नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरठ जिले में एक गांव पड़ता है चकमोरना। उसी चकमोरना गांव की है। उसी गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया का नाम धीरेन्द्र सिंह होता है। धीरेन्द्र सिंह के एक बेटे होते हैं जिनका नाम रविंदर होता है। रविंदर देखने में हट्टा कट्टा नौजवान होते हैं। अब धीरेन्द्र सिंह जो होते हैं उनका कारोबार भी बहुत अच्छा होता है। खेती बाड़ी भी अच्छी अच्छी खासी उन पे जमीन जायदाद होती है। दोस्तों, उनकी पत्नी नहीं होती है। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, क्यों ना बेटा तुम शादी कर लो, बहू आ जाएगी तो थोड़ा जो है खाने पीने की परेशानी थोड़ा कम हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जो धीरेन्द्र होते हैं अपने बेटे की शादी कर लेते हैं। आप शादी कर लेते हैं तो शादी जो करते हैं, एक लड़की होती है जिसका नाम नीसू होता है। नीसू देखने में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तंदुरुस्त नौजवान खूबसूरत लड़की होती है। जब वो शादी होकर उस घर में आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी से रहने लगती है। दोस्तों, उसके बाद जो है अचानक सर्दियों का समय होता है, उसके पति कहीं जा रहे होते हैं, तभी इनकी बाइक से जो है एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो नीसू पर जो है विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। और दोस्तों, काफी ज्यादा उस पर जो है विपत्ति पड़ जाती है और अपने आप को वो सहम नहीं रख पाती है और डगमगा जाती है। और वो सोचती है, भगवान आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो भरी जवानी में मैं विधवा हो गई। अब दोस्तों, दोनों घर में अकेले रह जाते हैं, उसका ससुर और वो। अब दोस्तों, उसका जो ससुर होता है वो कहता है कि बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, क्यों ना तुम दुकान पर ही बैठ जाया करो। अब जो उसकी लड़के की बहू होती है वो दोस्तों दुकान पर चली जाया करती थी, दुकान पर भी देख लिया करती थी, फिर खाना भी बनाया करती थी। धीरे धीरे करके समय ऐसी गुजरता जाता है, लेकिन दोस्तों कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जो लड़की होती है नीसू, उसे अब तन्हाईपन सताने लगता है, अकेलापन महसूस होने लगता है। वो सोचती है कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो करना ही होगा, अब आखिर बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्तों, उसके पास एक लड़का रहा करता है जिसका नाम रवि होता है। रवि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और वो उसकी खूबसूरती पर भी पागल हुआ करती थी। दोस्तों, वो सोचती थी कि आखिर इस लड़के को कैसे न कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। उस लड़के को अपने जाल में फंसाने के लिए दोस्तों पहले वो उसकी माता जी से, जो रवि होता है उसकी मम्मी से दूरी जो है मिटाती है। पहले उनके दौरे जाकर बैठती है, फिर आखिर एक दिन कह ही देती है कि तुम्हारा रवि नाम का जो लड़का हुआ है वो पढ़ने ही तो जाया करता है, पढ़ने के बाद मेरी दुकान पर भेज दे करे करो, मैं दोपहर के बाद जो है अपनी दुकान पर इन्हें काम करने के लिए 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अब जो रवि की माँ होती है वो कहती है कि बेटा मैं बात कर कर देखती हूँ, अगर मान जाएगा तो ठीक है, उसके मन की बात है। उसके बाद दोस्तों, जो लड़का होता है रवि, वो शाम को घर आता है तो उसकी माँ जो होती हैं जिनका नाम नीलेश होता है वो कहती हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे बराबर में जो रहती हैं जिनका नाम नीसू है, उनकी दुकान अच्छी खासी कपड़े की चलती है और वो कह रही थी कि अगर ये कपड़े की दुकान पर काम करना चाहें तो पढ़ने के बाद जो दोपहर से मेरी दुकान पर आ जाया करे करें। और दोस्तों, इस तरीके से मैं इन्हें 15-16 हज़ार रुपये दे दिया करूंगी। तो दोस्तों, रवि नाम का जो लड़का होता है वो कहता है, माँ मुझे पढ़ना है, मुझे अभी काम नहीं करना, मुझे पढ़ लिख कर कुछ पहले बनना है, उसके बाद जो है कुछ करूंगा। लेकिन दोस्तों, उसकी माँ कहती है कि बेटा दोपहर के बाद तो तुम घर पे भी खाली रहती हो, क्यों ना चले जाया करे करो, तुम्हारा तो खर्चा निकल ही जाया करेगा। दोस्तों, अब जो लड़का होता है वो दोस्तों अपनी माँ की बातों में आ जाता है और वो फिर जो है जैसे ही पढ़ाई का से आता था उसके बाद वो दुकान पर चला जाता था। अब दोस्तों, जो महिला होती है वो उस लड़के से जो है जो दूरियां होती है वो मिटाने लगती है और दोस्तों उसे अपने नज़दीक लाने के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करती है। तभी वो कहती है, दोस्तों उसे कम से कम 15 दिन बीत जाते हैं काम करते करते, और वो कहती है कि अगर तुम्हें दुकान पे से काम खत्म हो जाया करेगा तो तुम्हें मेरे घर में भी काम में हाथ बटाना पड़े करेगा। दोस्तों, पहले तो वो लड़का हामी भर लेता है। उसके बाद दोस्तों ये सारी बात अपनी माँ को बता देता है, नीलेश देवी को। नीलेश देवी कहती हैं कि बेटा अगर वो तुम्हें घर के लिए कह रही है तो तुम घर मत जाना, क्योंकि घर जाना अच्छी बात नहीं है किसी के, ये जमाना बहुत ही ज्यादा बेकार है, गलत है।
लेकिन दोस्तों अब जो रवि नाम का लड़का होता है उस पर काफी ज्यादा नशा जो है उसका हावी हो जाता है। और वो कहता है माँ कोई बात नहीं है, अगर घर भी कोई चीज में हेल्प कर दिया करूंगा। लेकिन उसकी माँ उसे काफी ज्यादा समझाती है कि बेटा अकेली औरत है, ऐसे घर जाना ठीक नहीं है और तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों वो लड़का नहीं मानता है और धीरे धीरे करके उसे 1 महीना बीत जाता है। जब 1 महीना बीत जाता है तो वो महिला जो होती है उस लड़के के साथ कुछ ऐसा करती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों अब जो उसके ससुर होते हैं धीरेन्द्र सिंह, वो कहते हैं बेटा अब देखो मैं तो काम के सिलसिले से जो है गांव जा रहा हूँ। ऐसा है तुम दुकान की देख रेख करना और उस लड़के को जो है टाइम से बुला ले करना और उसी के साथ जो है काम भी देख लिए करना। उसके बाद वो पूछती है कि पापा आप कब आओगे, तो वो कहती है बोले बेटा 4-5 दिन लग जाएंगे, सारा काम निपटा कर उसके बाद ही मैं आऊंगा। अब जो महिला होती है जब ये बात सुनती है तो उसके मन में जो है खुशी के लड्डू फूट पड़ते हैं और वो काफी ज्यादा खुशी होने लगती है। वो सोचती है अब मेरे ससुर भी घर पर नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ और क्यों ना मैं अपने अरमानों को पूरा कर लूंगी। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जो है करके समय ढलता है। अब शाम को उसके ससुर जो है गांव के लिए रवाना हो जाते हैं अपने जहां से वो आए थे, क्योंकि उन पर खेती बाड़ी भी अच्छी खासी होती है। तभी दोस्तों जो महिला होती है वो दोस्तों बिल्कुल निडर हो जाती है और दोस्तों उस लड़के को जो है दुकान पर बुलाती है और वो कहती है बोले ऐसा करो रवि, आज तुम मेरे साथ घर पर चलना और थोड़ा सा काम है वो हाथ बंटवा देना। उसके बाद दोस्तों वो लड़का जो होता है वो कहता है ठीक है मैं आपके घर पर भी चलूंगा। दोस्तों वो दुकान जो है बहुत टाइम से ही बंद कर देती है। जहां 8-9 बजे दुकान बंद होया करती है, वहीं वो महिला जो होती है 7 बजे दुकान बंद करती है, अपनी स्कूटरी उठाती है और अपनी स्कूटरी के पीछे उस लड़के को जो है बैठा लेती है। जब बैठा लेती है तो दोस्तों जो स्कूटरी होती है वहां पर वो खड़ी कर देती है और दोस्तों वो कहती है कि थोड़ा सा मैं सामान ले आऊं, उसके बाद हम घर चलते हैं, थोड़ा खाने के लिए भी ले लूं। दोस्तों जो महिला होती है बहुत चालाक होती है और उसने वो जो चीज ली थी उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों ये आगे कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या लिया था और इस लड़के के साथ क्या करने वाली थी। दोस्तों उसके बाद वो सब कुछ वहां से लेती है और फिर उस लड़के को लेकर अपने घर चली जाती है। जब उस लड़के की माँ रवि की माँ जब मार्केट में देखती है कि मेरे लड़के को वो इस तरह ले गई थी, तो दोस्तों उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने लड़के के पास फोन करती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो, आज दुकान से बहुत जल्दी छुट्टी हो गई, ऐसा करो तुम घर पर आओ। लेकिन दोस्तों वो रवि जो कहता है बोले माँ मैं कोई बात नहीं, घर नजदीक तो है, मैं यहीं पर हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से सोना, मैं आज रात यहीं पर इनके साथ ही रुक जाऊंगा। तभी उसकी माँ कहती है नहीं बेटे तुम्हारे पिताजी को भेजना पड़ेगा वरना तुम्हें आना पड़ेगा। दोस्तों अब जो महिला होती है वो बहुत ही ज्यादा उसे तंग करती है, परेशान करने लगती है। तो वो कहता है ठीक है माँ मैं आ रहा हूँ अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो। वो लड़के को अपने को बुला लेती है, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो महिला होती है वो और भी ज्यादा उतावली हो जाती है। अब दोस्तों वो सोचती है आखिर मेरे प्लानों पर पानी फिर गया, मेरे अरमानों पर पानी फिर गया, अब मैं क्या करूंगी और क्या होगा। उसके बाद दोस्तों उसके ससुर जी का फोन आता है कि बेटा सुबह दुकान पर टाइम से जाना और टाइम से खोल लेना। तो वो कहती है पिताजी ऐसा है ना, तो कोई दुकान के लिए जो लड़का रखा था वो भी चला गया है, उसकी मम्मी ने भी उसे बुला लिया और वो काम पे आने से मना कर दिया है, अब क्या करें। तभी दोस्तों उनके एक दोस्त का लड़का होता है जो देखने में हष्ट पुष्ट नौजवान था, लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा कम था क्योंकि वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। तभी दोस्तों वो कहता है मैं बात करता हूँ बेटा देखो उस लड़के को भेजने की। तो दोस्तों उसका नाम होता है मंगल सेन। मंगल सेन जो है दोस्तों जब पैसे की बात सुनता है कि 15,000 रुपये मिलेंगे सिर्फ दुकान पे रहना और घर का काम कराना है, उसके बाद वो हामी भर लेता है। दोस्तों अब उसकी जो पत्नी होती है लड़के की वो अपने ससुर से कहती है कि पिताजी इन्हें अभी घर पे भेजिए, मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद जो उसके ससुर होते हैं वो फोन करते हैं, बोले तुम घर पे जाके मिल लो, सुबह दुकान कैसे खोल ली है, क्या करना है क्या नहीं, ये तुम्हें सब कुछ बहू जो है समझा देगी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है वो लड़का जो होता है जिसका नाम मंगल सेन होता है वो जो है घर पर चला जाता है। जब घर पर जाता है तो जो महिला होती है जब बेल बजती है तो दरवाजा खोलती है, तो उस लड़के को देखकर एकदम खुश प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि मंगल सेन जो होता है गोरा चिट्ठन नौजवान तंदुरुस्त तगड़ी कटकाठी का होता है।
दोस्तों अब जो महिला होती है वो सोचती है कि आखिर एक तो गया, ये तो आ ही गया, इससे ही मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। दोस्तों उससे कहती है, बोले अंदर आ सकते हो तुम। उसके बाद वो महिला उसे अंदर बुलाती है और अंदर बुलाने के बाद वो उसे खाना वाना खिलाती है। फिर वो अपने जो दुकान होती है उसके बारे में कुछ बातचीत करती है, उससे सब कुछ जानती है। और उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें दुकान के बाद जो है घर पर भी मेरे काम में जो है हाथ बटाना पड़े करे करेगा। दोस्तों वो लड़का जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तंग हो गया था, आ गया था, और वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर भी हाथ बटा दिया करूंगा। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके रात गुजरने लगती है। अब जो महिला होती है, जो मार्केट से जो है, जो अलग तरह की टैबलेट वगैरह लेकर आई थी उस लड़के को खिलाने के लिए, अब सोचती है वो तो नहीं है, इसको ही खिला देती हूँ। अब दोस्तों वो लड़के को जो है दूध में जो है टैबलेट वगैरह जो है दे देती है। उसके बाद जो है वो महिला जो है उस लड़के से कहती है, बोले आज रात जो मैं तुमसे कहना चाहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं जो है हल्ला कर दूंगी और कह दूंगी ये जो है चोर था और इस तरीके से गलत इरादों से यहाँ पर आया था और इसने जो है मेरे साथ बदसलूकी की है। दोस्तों मंगल सेन नाम को जो लड़का होता है वो सोचता है मैं तो आज इस काम पर ही आकर फंसता है, पहले दिन ही आया और पहले दिन ही फंस गया। तो वो कहता है आखिर मुझे क्या करना होगा, तो वो महिला कहती है तुम्हें मेरे साथ सोना होगा और मुझे खुश करना होगा। दोस्तों मंगल सेन भी काफी ज्यादा हद तक उस महिला को पहले देखता रहता है। तो वो कहता है ठीक है, तुम ऐसा मत करो, जैसा तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दोस्तों मंगल सेन और वो जो महिला होती है, दोनों जो है लेट जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय मौज मस्ती करने लगते हैं। इधर जो मंगल सेन होता है काफी ज्यादा खुश उसे कर पा रहा होता है, जो महिला होती है वो काफी ज्यादा अपने आप को आनंद जो है प्राप्ति कर रही होती है। दोस्तों धीरे धीरे करके रात हो जाती है, फिर हार थक कर वहीं सो जाते हैं। अब जो महिला होती है नीशू नाम की, वो बहुत खुश रहा करती है। दोस्तों अब वो अपनी दुकान पर उस लड़के को लेकर जाया करती थी और जब भी उसे समय मिलता था, जब भी उसका मन करता था, उसके साथ इस तरीके से संबंध बनाया करती थी। उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे ही समय गुजरता रहता है। फिर एक दिन जो है इसकी दुकान पर एक इसकी फ्रेंड आती है जिसका नाम रश्मि होता है। रश्मि कहती है, बोले यार निशु तुम तो बहुत खुश रहती हो, पहले से बहुत खुश रहती हो, तुम्हारा चेहरा तो बहुत खिला हुआ रहता है, आखिर इतना खुश क्यों रहती है, कैसे रहती है, आखिर मुझे भी बताओ, मेरे पति भी बाहर प्रदेश गए हुए हैं। तभी दोस्तों वो अपनी पत्नी, अपनी जो फ्रेंड होती है उसके कोई बात नहीं छिपाती है और वो अपनी सारी बात, पर्सनल बात जो है उससे शेयर करती है कि आखिर ये नौकर है जो मैंने अपनी दुकान पर रख रखा है, ये मेरी जरूरतों को ही पूरा करता है और मेरी दुकान को भी चलाता है। तो इस तरीके से जो दूसरी महिला होती है उसके मन में भी कामना का लोभ आता है और वो कहती है मेरे पति को तो बहुत दिन हो गए बाहर गए हुए, मेरा भी बहुत मन होता है, लेकिन क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो वो कहती है, बोले हाँ तू भी क्यों ना हम दोनों इसके साथ जो एंजॉय वगैरह कर लेंगे, ऐसा करना तू शाम को मेरे घर पर आ जाना। दोस्तों वो कहती है, बोले ठीक है, शाम को मेरे पास कॉल कर देना, मैं तुम्हारे घर पर जो है आ जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है उसके पास से जो है समय कम होता है, तो वो कहती है मुझे दुकान बढ़ानी है, दुकान बढ़ाने के बाद इसे घर लेकर जाना है और जो खाना उना बनाकर खाना है, उसके बाद जो हम इंजॉय करेंगे, उसके बाद तुम्हें फोन कर देंगे। अब दोस्तों दोनों जो है वो घर चले जाते हैं, दुकान बढ़ाने के बाद खाना उना बनाते हैं, खाते हैं। खाने के बाद जो महिला होती है दोस्तों जब सोने का समय आता है, तो वो जो अपनी जो उसकी सहेली होती है रश्मि, उसे फोन कर देती है कि तू मेरे घर पर आ जा। दोस्तों जो रश्मि नाम की महिला होती है 20 मिनट में उसके घर पर पहुंचती है और दोस्तों वो जो है शक्तिवर्धक जो टैबलेट होती हैं उस लड़के को खिलाती हैं और इसके साथ जो है मौज मस्ती करने लगती हैं। अब दोस्तों लड़का होता है वो कहता है बस अब छोड़ दो, अब हद भी करो, बहुत हो गया, मुझसे नहीं होता। लेकिन दोस्तों वो महिला कहती है कि आखिर ये तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा, उसे एक की जगह 4 टैबलेट जो है दूध में पिलाकर दे देती हैं। जब 4 टैबलेट दूध में मिलाकर दे देती हैं दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है कि जो लड़का होता है उसके हाथ पैर अचानक जो है काम करना बंद कर देते हैं और वो शिथिल हो जाता है। जब दोस्तों ये दोनों महिलाएं होश में देखती हैं कि आखिर इसे क्या हुआ है, ये हाथ पैर क्यों नहीं हिला रहा है, तो एक जो महिला होती है, जो रश्मि नाम की महिला होती है, वो कहती है आखिर आखिर इसे क्या हो गया है। तो काफी ज्यादा इसे हिला डुलाती है, लेकिन दोस्तों उसकी वहां पर जो टेबलेटों की ज्यादा खाने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोस्तों जब ये दोनों
देखती हैं कि आखिर क्या किया जाए, तो वहीं पर सोचने लगती है कि आखिर इस लड़के का क्या किया जाए। तो दोस्तों वो एक धारदार हथियार लेती है और सोचती है कि आखिर इसे ठिकाने लगा दिया जाए। तो दोस्तों उन दोनों महिला प्लान करती हैं और उस लड़के को जो है, उस लड़के की डेड बॉडी को जो है बोरी में भर लेती हैं। बोरी में भरने के बाद दोस्तों जो रश्मि होती है, उस पे 4 पहिया गाड़ी नहीं आती थी, ना उस पर आती थी। वो कहती थी हम पे गाड़ी तो आती नहीं है, अब क्या करें। तो ये एक जो महिला कहती है इसे ऐसा करो, साइकिल पर रखकर लेकर चलती है, जो पास में एक तालाब है उसी में इसे फेंक आएंगे और हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों जो दोनों महिला होती हैं काफी ज्यादा हिम्मत करती हैं और रात के तकरीबन 11 बजे के समय ये उस लड़के की डेड बॉडी को लेकर जो है निकल पड़ती हैं। तभी दोस्तों रास्ते में जा रही होती हैं, उधर से एक गांव का एक नौजवान होता है जिसका नाम शेखर सिंह होता है। जब वो उधर से आ रहा होता है तो देखता है कि आखिर ये महिला इतनी रात में बोरे को लेकर कहाँ लेकर जा रही हैं, आखिर इसमें है क्या, मैं इनके पीछे जाकर देखता हूँ। अब जो जो शेखर सिंह होते हैं उनके हाथ में टार्च होती है और वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अब जो महिला होती हैं उनके हाथ में जो साइकिल थी वो काफी ज्यादा हल्की थी और वो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अब दोस्तों दोनों महिला काफी ज्यादा डरी हुई थी शेखर सिंह जब पीछे पीछे आते हैं तो। अब दोस्तों जो दोनों महिला आगे को बढ़ रही थी लेकिन उनके पैर बहुत कांप रहे होते हैं। तभी शेखर सिंह उनके पास आते हैं और कहते हैं तुम इतनी रात गए इस तालाब की तरफ को क्यों बढ़ रही हो। तभी दोस्तों दोनों महिलाएं जो है एकदम जो है वहीं पर हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती हैं और वो हड़बड़ा जाती हैं। तभी दोस्तों वो हाथ रखकर जैसे ही हाथ रखता है तो दोस्तों उसे अजीब सा लगता है, और वो अजीब सा लगता है तो दोस्तों उसके बाद जब वो देखता है कि इसमें क्या है तो वो दोनों हड़बड़ा जाती है। जब वो देखता है कि इसमें कुछ ना कुछ मुझे शंका है, तो उसके बाद जब वो देखता है तो उसमें दोस्तों एक लड़के की डेड बॉडी होती है। जब वो ये नज़ारा देखता है तो दोस्तों गांव में फ़ोन करता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और दोस्तों वहां पर सब लोग आ जाते हैं। जब सब लोग आ जाते हैं तो दोनों महिला को जो है हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस जो है उन दोनों को कस्टडी में लेती है। जब कस्टडी में लेती है तो दोनों जो महिला दरोगा होती हैं उनसे पूछताछ करती हैं कि आखिर ये कौन है और तुमने क्या किया है। जब दोस्तों उन पर पिटाई लगाई जाती है, उन्हें 3rd डिग्री दी जाती है, तो वो एक एक करके अपना जुर्म जो है कबूलने लगती हैं कि इस तरीके से हम इसके साथ शारीरिक संबंध दोनों बना रहे थे और इसे हमने जो है टैबलेट जो है ज़्यादा दे दी थी, हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था और उसके देने के बाद हमें नहीं पता था इसकी मौत हो जाएगी। अब इसकी मौत हो जाती है तो हम इसे ठिकाने लगाने के लिए तालाब के में ले जा रहे थे ताकि हम पे किसी को शक ना हो। दोस्तों पूरा जो जुर्म था इन्होंने कबूल लिया था, कबूल लेते हैं। अब दोस्तों सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये कहानी जो है पूरे जिले में दोस्तों आग की तरह फैल जाती है कि फलाने की बहू हैं और इस तरीके से एक आदमी को जो है इस तरीके से मार दिया था। दोस्तों पास पड़ोसियों सब में ये अफवाह फैल जाती है और बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है इन औरतों को क्या सजा देता है ये देखना बाकी और है। दोस्तों इस प्रकार की आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक करने का था कि दोस्तों आप इस तरीके से कभी भी किसी के घर किसी अनजान महिला के घर पे काम करने के लिए मत जाना, वरना इस तरीके से आज ही मंगल सेन अपनी जान से हाथ धो बैठा उस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनों के साथ सुरक्षित रहें, यही मेरा मकसद है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट कहानी में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।